हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट चैप्टर के बहुत सारे एमसीक्यू। मैं इसका लेक्चर ले चुका था, अपने सेल्फ रिटन नोट से मैंने इसका पढ़ाया है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, धारिता का मात्रक क्या होता है? धारिता बोलते हैं कैपेसिटेंस को। तो इसमें पूछा है कैपेसिटेंस का मात्रक क्या होता है। तो आपको बता दूं मैं, कैपेसिटेंस का मात्रक फैराडे होता है। इसका आंसर होगा फैराडे। ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई क्या है? तो और ओजोन परत जो नापने वाली इकाई होती है उसके ये 4 ऑप्शन दिए गए। इसमें से इसका आंसर है डॉप्सन। डॉप्सन के द्वारा हम ओजोन परत की मोटाई नाप सकते हैं। उसके बाद है क्यूसो। क्यूसेक मापने की इकाई होती है। क्यूसो किसको मापने की इकाई होती है? तो क्यूसेक होती है वह जल का प्रवाह की दर नापने की इकाई होती है क्यूसेक। तेल का एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? तो ये होता है 159 लीटर के बराबर। उसके बाद है विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा आप सब जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, उसका होता है एसआई मात्रक एम्पियर। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है वो होता है कैंडेला। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? इसमें फ्रीक्वेंसी का मात्रक आपसे पूछा है। फ्रीक्वेंसी का आप सब जानते हैं हर्ट्ज होता है। ये बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, वही हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ये ज़्यादातर प्रीवियस ईयर 2018 एएलपी में या एनटीपीसी ग्रुप डी सब में आया हुआ क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक, पृष्ठ तनाव बोलते हैं सरफेस टेंशन को। सरफेस टेंशन का जो यूनिट होती है वह होती है न्यूटन मीटर। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी न्यूटन मीटर, न्यूटन अपॉन मीटर। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? विद्युत आवेश बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मात्रक होता है इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी कूलम्ब होता है विद्युत आवेश का मात्रक। तापमान का एसआई मात्रक, टेम्परेचर का एसआई यूनिट है वह है केल्विन और इसका सीजीएस यूनिट है वह है सेल्सियस। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को और इसका मात्रक होता है वोल्ट। उसके बाद बात करते हैं विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है, आप सब जानते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ओम होता है जिसका V=IR जानते हैं आप सब। तरंग दैर्ध्य का मात्रक, तरंग दैर्ध्य का जो मात्रक होता है वह होता है एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम की जो इसको डिनोट ऐसे करते हैं और इसका जो मान होता है -10 मीटर होता है 10 की पावर। ये देख लीजिए। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है? दोस्तों ध्वनि की प्रबलता का मात्रक होता है वह होता है डेसिबल। उसके बाद में बात करते हैं अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता को मापा जाता है। लेंस की क्षमता को मापा जाता है वह मापा जाता है डायोप्टर के द्वारा और इसका एक P/1/f इसका एक ये रेशियो होता है, ये आपको याद करना है। फोकल लेंथ हो गया F, P हो गया आपका पावर लेंस का और यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? पदार्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं जिसकी मात्रा का मात्रक होता है वह होता है मोल। प्रदीपन का मात्रक, प्रदीपन जो होता है एल्यूमेंस बोलते हैं, इसका जो मात्रक होता है उसका मात्रक होता है लक्स। अब इसको याद करने की ट्रिक यह है, प्रदीप मतलब लक्स साबुन प्रदीप को पसंद है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। चुंबकीय अविवाह मतलब मैग्नेटिक इंडक्स का मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक जो होता है वह होता है वेबर। ऑप्शन ए इसका सही है। प्रेरकत्व का मात्रक मतलब इंडक्टेंस का मात्रक आपसे पूछा गया है इसमें, इसका मात्रक होता है वह होता है हेनरी। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? ये मैंने आपको सब बताया हुआ है। नैनो मतलब कि 9 हो गया, लेकिन 10⁻⁹ मीटर इसका आंसर होने वाला है। न्यूक्लियर रेडियस की सही इकाई क्या होगी? न्यूक्लियर रेडियस मतलब दोस्तों जानते हैं, इसको नापने की जो नाभिक की त्रिज्या होती है उसको नापने की सही इकाई होती है वह होती है आपकी फर्मी। ऑप्शन सी इसका आंसर है। 1 लाइट ईयर कुछ आपको में डाटा है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। 1 लाइट ईयर जो बराबर होता है वो 9.46 × 10⁻15 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। उसके बाद 1 पारसेक, पारसेक क्या होता है या डिस्टेंस की सबसे बड़ी इकाई होती है जिसको नापा जाता है पारसेक होती है वो। इसका 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर। और लाइट ईयर क्या होता है? प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को लाइट ईयर कहते हैं। और 1 पारसेक बराबर इसका 1 और 2 इसके फार्मूला है वो आपको याद रखने हैं। या तो लाइट ईयर के टर्म में आपसे पूछा जा सकता है तो वह होगा 3.26 लाइट ईयर, या पारसेक
की डायरेक्ट वैल्यू होती है वो होती है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। अब आपको याद कैसे रखना है, 3.08 याद रखना है और 8 का जो आपको डबल करके 16 आपको पावर लिख देना है मीटर में। थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको याद रहेगा ये, लेकिन 1 मील बराबर होता है 1.6093 किलोमीटर और एक नॉटिकल मील मतलब समुद्री मील जो आप बोलते हैं वह होता है 1.852 किलोमीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, यह होती है अर्थ और सन के बीच की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। इसकी जो यूनिट, इसकी जो महत्व होता है, डाटा होता है वो होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। उसके बाद प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 63214 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और एक बैरल में 159 लीटर, ये आपने देखा था। 1 न्यूटन होता है 10⁵5 डाइन के और डाइन जो होता है यह होता है इसका सीजीएस यूनिट बल का। 1 जूल बराबर होता है 10⁵7 अर्ग के, अर्ग होता है एनर्जी का सीजीएस यूनिट। 1 किलोवाट, दोस्तों किलोवाट आवर आपने बहुत सुने होंगे और यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मेरे ही सेट का एएलपी के एक एग्जाम में आया था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। 1 किलोवाट बराबर होता है वह होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के। 1 बार बराबर होता है 10⁵5 पास्कल के। बार होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई होती है एक, और पास्कल भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने की एक यूनिट होती है। लंबाई की न्यूनतम इकाई जो होती है वह होती है आपकी फर्मी मीटर। संवेग की इकाई, संवेग का आपसे इसमें डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया गया है। अब इसमें आपको फार्मूला याद होगा तो आप इसकी इकाई बता सकते हैं। संवेग को पी से डिनोट करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी इसका फार्मूला होता है। मास को हम केजी से और वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकंड से करते हैं, तो इसकी जो यूनिट होगी केजी मीटर पर सेकंड, इसका ऑप्शन होगा बी। आपको फार्मूला याद रखना है, एक वीडियो में फार्मूला के ऊपर लेके आने वाला हूँ जिसमें हम सारे फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला याद करेंगे। बल का एसआई मात्रक, बल फोर्स आप जानते हैं, फोर्स का जो एसआई मात्रक होता है वह आपसे पूछा गया है, वह होता है फोर्स आप कितना क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास को हम किलोग्राम में दर्शाते हैं, एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो आपको ये ऑप्शन ए इसका सही है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद में बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है और ये हमने बताया 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन के होता है, तो 1 डाइन बराबर 1/10⁵5 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट जो है वह एनर्जी की इकाई होती है, यह भी आपको याद रखना है। 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। इसके 4 ऑप्शन है, इसमें से यह सही है। कोणीय वेग की इकाई, दोस्तों ये 4 ऑप्शन है, इसमें से देखिए, आशा करता हूँ आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। इसका है रेडियन पर सेकेंड। ठोस कोण की इकाई क्या होती है, ठोस कोण की इकाई मैंने आपको नोट्स में भी बताया हुआ है, उसकी इकाई होती है स्टार्डियन। तापमान का सीजीएस मात्रक आपसे पूछा गया है, इसमें तापमान का सीजीएस मात्रक होता है वह होता है सेल्सियस। सी से सी और सी से सेल्सियस आपको याद रखना है। केल्विन होता है एसआई मात्रक, इसमें गलती ना करें। 1 केजी भार बराबर कितने के होता है, तो 1 केजी भार होता है 9.8 न्यूटन के बराबर। ये हम पढ़ चुके हैं, रिपीट हो गया दोबारा। फातम किसका मात्रक है, फैतम होता है वह होता है गहराई का मात्रक। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट, शॉर्ट में मैंने ज़्यादा ना आपका समय लेके ये बताने की कोशिश की है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आशा करता हूँ आपको आधे से ज़्यादा आते होंगे, लेकिन एक बार रिवाइज करना ज़रूरी था। हमने इसके नोट्स के द्वारा पढ़ा था। अगला जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आने वाला हूँ वह फोर्स बल से होने वाला है, और कुछ आपको फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको मैं जो भी फार्मूला है वह सब मैं आपको बताने वाला हूँ। फार्मूला और जो भी मिसलेनियस टॉपिक रहेगा फार्मूला का जो फिजिक्स से पूछा जाता है वह सब आगे डिस्कस करेंगे। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, खुश रहिए। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।